उपखंड भुसावर के आदर्श गांव निठार के बाजार चौक में रविवार को विश्व आदिवासी दिवस राजस्थान आदिवासी महासभा भरतपुर के जिला अध्यक्ष भरतीलाल मीणा पूर्व सरपंच की अध्यक्षता में हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाया गया, जहां कन्हैया पथ दंगल के माध्यम से कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां देकर समाज सुधार के संदेश दिए। वहीं कार्यक्रम में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। राजस्थान आदिवासी महासभा के प्रदेश सचिव नरेंद्र कुमार जोरवाल ने बताया कि राजस्थान आदिवासी महासभा के बैनर तले आदर्श गांव निठार के बाजार चौक में आदिवासी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ अतिथि सम्मान करते हुए की गई, जहां जिला अध्यक्ष भरतीलाल मीणा, दिनेश कुमार, हरि सिंह मीणा बौराज, नौरंग सिंह मीणा, चंद्र प्रकाश मीणा, पिंटू मेहर, किशन सिंह, बाबूलाल शिक्षाविद सहित कई वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों पर अंकुश लगाने सहित समाज सुधार के अलावा आदिवासी समाज की परंपरागत संस्कृति को बचाए रखने एवं भगवान बिरसा मुंडा सहित महापुरुषों की जीवनी को वर्तमान शिक्षा पद्धति के पाठ्यक्रम में जोड़ने पर बल दिया। वक्ताओं ने कहा कि समाज के हितों को देखते हुए समाज में संस्कारवान शिक्षा का होना अति आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर कन्हैया पथ दंगल का आयोजन हुआ, जिसमें शामिल गायक टीम ब्रह्मवाद, घूमना, सिकराया एवं निठार के कलाकारों की ने अपनी ओर से आदिवासी समाज के महापुरुषों के अलावा राजा मोरध्वज, सीता स्वयंवर, ओखा की शादी पर रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी, जिन्हें देख श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। कार्यक्रम में कलाकारों का पुष्प वर्षा करते हुए स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर सभी का विशेष सहयोग रहा। आज हमारे गांव निठार में 9 अगस्त 2026 को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया और इसमें हमारे विभिन्न गांव की कन्हैया पार्टियों ने भाग लिया, हिस्सा लिया। समस्त ग्रामवासियों का सहयोग रहा। हमारे पड़ोसी गांव यहाँ रहे और हमने बड़ी खुशी के साथ, उल्लास के साथ, गर्व के साथ ये दिवस आज हमने हमारे गांव में निठार में, आदर्श गांव निठार में मनाया गया। इस अवसर पर किन किन बातों को लेकर चर्चा हुई? आज के दिन इस आदिवासी दिवस पर हम आदिवासियों को एक संगठित रहना, संगठित का मतलब ये नहीं कि हम किसी पर दोष जमाएं। हमारा कहने का मतलब है कि हम आदिवासी अपनी बातों को याद करें कि हमारे पुरखे, हमारे बुजुर्ग कितने शक्तिशाली थे, बलवान थे, जिन्होंने हमेशा कमजोरों की सहायता की। उसी प्रकार हम अपने आप में शक्तिशाली बने, इस लायक बने, अपने पैरों पर खड़े हो, अपने पैर मजबूत करें कि हम कमजोरों का, जो समाज हमसे बेचारे ये सोचते हैं कि उम्मीद करते हैं, उनकी हम सहायता कर सकें। हम आदिवासियों को अपने आप में इतना सशक्त होना पड़ेगा कि हम अपने ही नहीं दूसरों की रक्षा कर सकें, सहयोग कर सकें और वो हमसे खुश रहें। हम भी ये कोशिश करेंगे कि हमारे जो नज़दीक रहते हैं, हमारे गांव में रहते हैं, कोई भी समाज के हों, वो सब हमारे साथी, हमारे प्रेमी, हमारा परिवार है। हमारे मन में उनके प्रति हमारी अच्छी सद्भावनाएँ हैं, अच्छे मन हैं, अच्छे विचार हैं। हम उनको भी सुखी देखना चाहते हैं। हम आदिवासी, हमारा ये परम कर्तव्य है। भगवान बिरसा मुंडा, जिन्होंने बहुत कम आयु में, जिनको ये पता नहीं किस तरह से उनकी मौत हुई, उन जुल्मकारों ने, जुल्म करने वालों ने अंग्रेजों को पता नहीं लगने दिया कि फांसी दी गई या किस प्रकार की मौत उनको प्राप्त हुई। हमको दुख है इस बात का और खुशी भी है कि हमारे वो सपूत जो हमारे देश के लिए समर्पित हुए, हमको गर्व है आज कि हम 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में बहुत खुशी के साथ, गर्व के साथ मनाते हैं। जय भारत। आदिवासी दिवस आदर्श गांव निठार में सभी ग्रामवासियों के सहयोग से बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें आदिवासियों के अपने हक अधिकारों के लिए जागरूक किया गया और आदिवासी हमेशा से प्रकृति पूजक, प्रकृति के रक्षक रहे हैं। प्रकृति के संदेश के लिए वृक्षारोपण किया गया और अपने हक अधिकारों के लिए उनको जागरूक किया। जय जोहार। 20 को स्थानीय ग्राम निठार में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया, बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें आदिवासियों के संगठित रहने, संवर्धन एवं शिक्षा और अन्य बिंदुओं पर विचार विमर्श किया। इसके साथ पर्यावरण संवर्धन की भी चर्चा की गई और सभी को संगठित रहते हुए आगे अपनी शिक्षा और अपने विकास के ऊपर चर्चा की गई। सभी लोग इसमें उपस्थित रहे, सभी का सहयोग। आपका शुभ नाम साहब? जगमोहन लाल। 2026 को आदर्श गांव निठार में
विश्व आदिवासी दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें आदिवासियों की संस्कृति, जल, जंगल, जमीन और उनके अधिकारों और उनके सहयोग के बारे में विस्तृत चर्चा की गई थी। किस प्रकार से समाज में एकता बनाई रखी जा सके, हमारे समाज को किस प्रकार से आगे ले जाया जा सके, शिक्षा, बेरोजगारी और समाज में फैली बुराइयों पर प्रकाश डाला गया। मैं भोजराज मीणा, आदर्श गांव निठार। धन्यवाद। कस्बा भुसावर के पारवाले हनुमान जी महाराज मंदिर स्थित शिवालय पर भगवान शिव के महाभिषेक कार्यक्रम का आयोजन श्रद्धा एवं भक्तिभाव के साथ किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ के अभिषेक में भाग लिया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना कर अपने परिवार की सुख समृद्धि, खुशहाली एवं विश्व में शांति को लेकर कामनाएं की। महाभिषेक के दौरान मंदिर परिसर बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से गुंजायमान उठा और पूरा वातावरण भक्ति में नजर आया। कार्यक्रम आयोजन कमेटी के सदस्य विष्णु गुप्ता ने बताया कि पार वाले हनुमान जी महाराज मंदिर स्थित शिवालय पर भगवान शिव के महाभिषेक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राजेंद्र प्रसाद गुप्ता द्वारा विधिवत रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। इसके पश्चात आचार्य दीनबंधु मिश्र एवं चर्चित मिश्र द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना एवं महाभिषेक की प्रक्रिया संपन्न कराई गई। महाभिषेक के दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जल एवं अन्य पूजन सामग्री से अभिषेक कर विधिवत पूजा अर्चना की। आचार्यों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ श्रद्धालु भी भक्ति भाव में लीन नजर आए। जैसे जैसे महाभिषेक कार्यक्रम आगे बढ़ा, मंदिर परिसर में भगवान भोलेनाथ के जयकारों की गूंज सुनाई देती रही। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव से परिवार में सुख समृद्धि, शांति एवं सभी के मंगल की कामना की। कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। लोगों ने भगवान शिव के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और धार्मिक आयोजन में सहभागिता निभाई। इस अवसर पर राहुल, हेमंत, दीपक, सुमित, शुभम सहित अनेक श्रद्धालु एवं आयोजन समिति के सदस्य मौजूद रहे। श्री श्याम सखा मंडल एवं श्याम प्रेमियों के द्वारा कस्बा हलेना में स्थित श्री श्याम बाबा मंदिर पर पंडित पुष्पेंद्र कुमार शर्मा के सानिध्य में श्री श्याम बाबा मेला आयोजित किया गया। इस अवसर पर बाबा का दरबार सजाया गया और महाआरती, कीर्तन, प्रसादी वितरण आदि का आयोजन भी किया गया। भारी संख्या में भक्तों ने बाबा के दर्शन किए और मेले में आई दुकानों से जमकर खरीदारी भी की। मेले में स्थानीय लोगों से अधिक गांव के लोगों के अलावा अन्य जगहों से भी लोग पधारे, जहां बाबा के प्रेमियों ने बाबा के दर्शन कर विश्व में शांति एवं परिवार में सुख समृद्धि को लेकर कामनाएं की और मेले का आनंद भी लिया। इस अवसर पर थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह, द्वारका प्रसाद जिंदल, ओम प्रकाश गुप्ता, राजवीर यादव, महेंद्र सिंह, लखन सैनी, राजू फौजदार, लक्ष्मण प्रसाद सहित कई लोगों ने बाबा की विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान बाबा के प्रेमियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया गया। खाटू श्याम मंदिर हलेना स्थापना 18 जनवरी 2023 को हुई थी। बाबा की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम श्रीमद् भागवत कथा से शुरू हुआ था। आज 3.5 वर्ष हुए हैं। बाबा के दरबार में इतनी भीड़ है जिसको संभालने के लिए 20 सेवादार लगते हैं तथा 2-5 पुलिस वाले भी उसको कंट्रोल करने में अपनी सहयोग देते हैं। बाबा आस्था का मंदिर बन चुका है। बाबा के दरबार में कई प्रांतों से लोग आ रहे हैं। अपने जिले से तो एक भी गांव ऐसा नहीं रहता जहां से श्रद्धालु नहीं आते हो। जय श्री श्याम। ये श्याम मंदिर हलेना से बोल रहा हूँ। यहाँ पर आज 11 है, कितनी बड़ी भीड़ लगी हुई है। इसी तरह से हर 11 को महीने में 2 11 पड़ती हैं। दोनों 11 पर अपार भीड़ होती है। यहाँ पर बाहर से लोग आते हैं, बाहर के प्रांतों के लोग आते हैं, बड़े दूर से आते हैं। मंदिर पर उनके लिए सभी सुविधाएं दी जाती हैं, रहने के लिए भी समय पर खाना की व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर पूरा बाजार लगा हुआ है। बाहर से लोग आ रहे हैं दुकान ले लेके, उनको रोजगार मिल रहा है। और श्याम मंदिर पर ये आस्था का प्रतीक बना हुआ है। दिन दुगना रात चौगुना यहाँ पर अपार भीड़ हो रही है। ये भगवान श्याम मंदिर ये सभी की मनोकामना लेकर के आते हैं।
ये अपनी अपनी मनोकामना भगवान के सामने प्रस्तुत करते हैं, नारियल और उनकी इच्छा बांध के कपड़े में रखते हैं और फिर मनोइच्छा पूर्ति होने के बाद में यहाँ पर वो इतने जुट जाते हैं कि इसकी पूछो मत।